नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पीडीएमसी के तहत फव्वारा संयंत्र स्थापना के बारे में। बात करें अपन फव्वारा संयंत्र स्थापना की, तो इस योजना द्वारा सिंचाई करने पर 30 से 40% पानी की बचत होती है और इस योजना का लाभ लेकर हम उबड़-खाबड़, पथरीली या टिब्बे वाली या पहाड़ी क्षेत्र में आराम से सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कुछ पात्रताएं होनी चाहिए। किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। साथ ही कृषक के पास में सिंचाई का स्रोत होना आवश्यक है। यदि कृषक के पास सिंचाई का स्रोत नहीं है, तो वो अपने किसी पड़ोसी या अन्य जो भी कोई पास में सिंचाई का स्रोत है किसी अन्य किसान के पास, उससे वो सहमति लेके भी आवेदन कर सकता है। और बात करें अपन सामलाती कृषकों की, अगर एक कुएं पर सामलाती कर सकें तो वे सभी अलग-अलग अनुदान के लिए आवेदन करते हैं, तो वे सभी पात्र होंगे सब्सिडी की। तो किसान भाइयों, सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 70% और एससी-एसटी, लघु सीमांत और महिला कृषकों को इकाई लागत का 75% अनुदान देय होगा। अब बात करें अपन इस योजना के तहत कौन-कौन से फव्वारा सेट पे आपको अनुदान मिलता है, तो इस योजना के तहत 0.4 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक का मॉडल लेने पर आपको अनुदान देय हैं। और इस योजना के तहत 63 एमएम और 75 एमएम के पाइप पर 0.4 से 2 हेक्टेयर तक अनुदान देय हैं और 90 एमएम का पाइप अगर आप खरीदते हो तो उस पर 3 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक अनुदान देय हैं। इस योजना के तहत 0.4 हेक्टेयर का मॉडल लेने पर आपको 18 पाइप और 3 नोजल की आवश्यकता होगी। बात करें अपन 1 हेक्टेयर के मॉडल पे, तो इसके लिए 30 पाइप और 5 नोजल की आवश्यकता होगी। 2 हेक्टेयर के लिए 41 पाइप, 9 नोजल, 3 हेक्टेयर के लिए 41 पाइप, 11 नोजल, 4 हेक्टेयर के लिए 52 पाइप, 14 नोजल, 5 हेक्टेयर के लिए 58 पाइप, 16 नोजल की आवश्यकता होगी। बात करें अपन आवेदन की, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक द्वारा ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल या अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जनाधार कार्ड और अपनी स्वयं की जमाबंदी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, साथ ही सिंचाई के साधन का स्रोत का प्रमाण पत्र और जिस फर्म या कंपनी से आप हमारा संयंत्र स्थापित करवाना चाहते हो, उसका कोटेशन बिल लगेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा आपकी जो पत्रावली की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जाएगी। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा और आपको मैसेज प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर उस डॉक्यूमेंट की पूर्ति आपको राज्य किसान साथी पोर्टल पर करनी है। स्क्रूटनी करने के बाद में आपकी पत्रावली की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में आपको 60 दिवस में फव्वारा संयंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश आप 60 दिवस में नहीं कर पाते हैं, तो आपको अंतिम रूप से चेतावनी के रूप में 30 दिवस का समय और दिया जाएगा। यदि फिर भी आप 30 दिवस में नहीं कर पाते हैं, तो आपकी पत्रावली को निरस्त माना जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके जहाँ पर आपने फव्वारा संयंत्र की स्थापना की है, वहाँ भौतिक सत्यापन किया जाएगा और भौतिक सत्यापन के दौरान कृषक द्वारा जीएसटी बिल प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही जो मूल दस्तावेज है, उनका भी होना आवश्यक है और सब ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन ये प्रक्रिया होने के बाद में आपके खाते में डीबीटी के रूप में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा फव्वारा संयंत्र के बारे में बताई गई जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी है और कितनी अच्छी लगी है, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय जवान, जय किसान।